ये जो बॉर्डर खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या बांग्लादेश के माध्यम से, इन दोनों रास्तों को बंद करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर बिहार के तमाम राज्य हाई अलर्ट पर हैं। बिहार भी हाई अलर्ट पर है और बिहार सरकार सारी चौकसी बरत रही है। सीमा पर विशेष रूप से चौकसी बढ़ती जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पर सीमावर्ती जो जिले हैं, जो खास करके जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, उन जिलों पर भी विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पूर्णिया में होंगे और वहां सीमावर्ती जिले जो है, उन तमाम जिलों के लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए, ये कहा है सम्राट चौधरी ने, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है पटना में। देखिए, बीजेपी की तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर एक पटना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कई बातें कही पाकिस्तान को लेकर। और उन्होंने कहा कि जब भारत में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसी जोड़ी है, तो फिर भारत सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश और नेपाल का जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर अब बंद होगा। यानी नेपाल और बांग्लादेश से जिन जिलों से आवाजाही होती थी, वो अब पूरी तरह से बंद होगी। और नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग करने के लिए और समीक्षा करने के लिए कल पूर्णिया जा रहे हैं। क्या कहा सम्राट चौधरी ने, सुनिए। मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी इस देश पर राज कर रही है साथियों। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए कि हम लोग आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। और जो सपना देखा था महाराणा प्रताप ने, ये भारत लोकतांत्रिक देश बने, शिवाजी ने देखा था स्वराज का सपना, वो स्वराज स्थापित हो, इसकी कल्पना करना है साथियों। और आप लड़ने वाले लोग हैं। और भामाशाह और राणा की जोड़ी जिस तरह आज से 500 साल पहले इस भारत के निर्माण के लिए मुगलों से लड़ता रहा, क्योंकि याद कीजिए, ये भारत था और इस भारत को इस देश में सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था। लेकिन मुगल आए, आतंकी आए और अंग्रेज आए, सबने इसको लूटने का काम किया। लेकिन आज मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी ने साफ तौर पर कहा है, इस देश में अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा सर। और साथियों, आप सोचिए, हम उस गौरव को याद करने आए हैं, वैसे महापुरुष को याद करने आए हैं, जिसने घास की रोटी खाई लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। 20,000 सैनिकों के साथ 80,000 सैनिकों से लड़ते रहे और अकबर के सामने लड़ते लड़ते इस भारत के लिए कुर्बानी देने का काम किया साथियों। इसलिए आज मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप साथियों सब लोग एकजुट हो जाइए। आज भारत को आपकी जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी को आपके समर्थन की जरूरत है। और इसलिए समर्थन की जरूरत है साथियों। 75 वर्ष के इतिहास में पाकिस्तान कभी 65 में हारा, कभी 71 में हारा और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 99 में हारा। लेकिन वो थेतर हो चुका है। अब उस थेतर के थेतरोलॉजी को समाप्त करने का समय आया है। मोदी जी ने जो तय किया है, बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग समर्थन दीजिए, इस भारत की सेना को मजबूती से समर्थन दीजिए और मोदी जी और राजनाथ जी को समर्थन देने का काम कीजिए। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की। तो मोदी जी को समर्थन है ना आपका? इस बार पाकिस्तान को नस्त नाबूद करना है साथियों, क्योंकि हमको यदि विकास की गंगा बहाना है, जो सपना देखा इस भारत के लोगों ने समृद्धि को, इस बिहार को आगे बढ़ाना है, और बिहार बढ़ भी रहा है साथियों। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत और बिहार बन रहा है। और हम जरूर बताना चाहते हैं साथियों कि महाराणा के इस जयंती समारोह में बताना चाहता हूं कि आज बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप देखिए, जिस तरफ सड़क देखिएगा, सड़क बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और जिस तरफ देखिएगा उस तरफ पुष्पक यान हम लोग सुनते थे महाभारत में, रामायण में, आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 12 जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और सभी हमारे जो बिहार में लगभग 300 हमारे ऐसे प्रखंड है साथियों, जिस प्रखंड में कोई हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप का वंशज लड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब भारत को समृद्धि की ओर जाना है, तो लड़ने के साथ साथ पढ़ने का भी काम करना है। तो अगले 1 वर्षों में जो बचे हुए जितने प्रखंड है साथियों, सभी जगह पर हम आपके यहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए आज महाराणा प्रताप की इस जयंती पर हम सभी लोगों को, आपको साधुवाद भी देना चाहते हैं। हमको साथियों अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बेगूसराय भी जाना है, और कल हम लोगों को समीक्षा करने के लिए पूर्णिया, और परसों ये जो बॉर्डर खुले हुए हैं साथियों, ये जो बॉर्डर खुला हुआ है, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो या बांग्लादेश के माध्यम से हो, इन दोनों रास्तों को बंद करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे देश वाले लोग हैं जिनके झंडे में चांद और तारा है, लेकिन हम वो भारत के लोग हैं जो चांद पर ही झंडा फहराने का काम करते हैं साथियों। इसलिए साथियों, सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, राणा और भाभा सम्मेलन के माध्यम से इस बिहार के समृद्धि और देश के समृद्धि के लिए आप सभी लोग लग जाइए। और आज सेना को आपकी ताकत की जरूरत है, और ताकत देते रहिए। जिस तरह का हमारा नेतृत्व है, आज मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में, और आज कौन लड़ रहा है? मोदी जी कैप्टन है साथियों, लेकिन सेना का कैप्टन कौन है? राजनाथ सिंह जी है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा का देखभाल किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों को, विशेष तौर पर नीरज जी को, संतोष सिंह जी को, राजू सिंह जी को, और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी है, मैं फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है, पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान कायरता के साथ हम पे हमला कर रहा है। अब अभी तक भारत की सरकार ने हमला नहीं किया, हम अपने आप को बचाव कर रहे हैं। यदि बचाव कर रहे हैं तब तो पाकिस्तान ध्वस्त हो रहा है। जिस दिन भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया, हम आपको आश्वस्त करते हैं 48 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा साथियों। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, एक बार जोरदार नारा के साथ बोलिए, महाराणा प्रताप अमर रहे, भामा शाह अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत की सेना जिंदाबाद। तो आपने सुना कि नेपाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो अब बंद हो जाएगा। बांग्लादेश और नेपाल से जो आवाजाही है, जो आना जाना है, उस पर निगरानी विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। तमाम पूरा स्टेट जो है, पूरा बिहार इस समय हाई अलर्ट पर है और सभी जगह पे विशेष चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।